अच्छा भाई देखिएगा पहला एमसीक्यू। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर टाइप वर्ड टाइप, ठीक है ना। तो देखिए टी सिंगल, वाई सिंगल, पी सिंगल, ई सिंगल, 4 वर्ड हो गए, 4 फैक्टोरियल आ गया। यस सर। और आपको पता है जब डिवाइड में सिर्फ 1 होता है तो 1 की वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल 24 आंसर हो गया। ठीक है बेटा, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि मुझे टाइम टू टाइम रोक देना कि सर इसको दोबारा समझा। ठीक है अब एक सर। क्यूमुलेटिव पहले फ्रीक्वेंसी जो किस था उसमें तो आपने n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला बेटा लगाया था, तो फिर वो कौन सा था, जब टेबल में बैठे हुए हो तुम, ठीक है ना। तो ये याद रख लो, सर्किल हो टेबल हो ना, जब एक राउंड होता है ना तो उसमें एक ऑब्जेक्ट कम गिनते हैं। ठीक अब है। ये और टाइप इसमें वाला कौन तो सा लगाया है? ये तो बेटा वर्ड वाला सवाल है ना, सिंपल जो हम करते थे हाँ सही। स्टैटिस्टिक्स अकाउंटेंसी, ये तो वैसे ही होगा ना। ठीक है ठीक। ठीक है। अच्छा, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस ग्राफ में आती है सर, सिर्फ ओगेफ में आती है और किसी में नहीं आती, ऐसा ही है। अब देखो जिसने ग्राफ पढ़े में वो टिक कर देगा, कोई मसला। नो सर। अच्छा, पाची जो होता है वो करंट ईयर क्वांटिटी को डिस्कस करता है, ठीक हो गया। ठीक है सर। अब मैं तुम लोग को अभी एक रट्टा लगवा रहा हूँ, रट्टा लगवा लो मेरे साथ। देखो 2 होंगे, एक होगा लेस्पियर, एक होगा पाची, और 2 क्वांटिटी होंगी, एक होगी बेस, एक होगी करंट। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना। देखो एक तरफ लिखो लेस्पियर, एक तरफ लिखो पाची, या एल और पी लिख लो खाली। एक तरफ लेस्पियर लिख लो, एक तरफ पाची लिख लो। लिख लिया? यस सर। लेस्पियर के नीचे बेस ईयर क्वांटिटी लिख लो, और पाची के नीचे करंट ईयर क्वांटिटी लिख लो। ठीक हो गया? जी सर। आगे बढ़ो भाई। जो इवेंट दोनों साथ ना आ सके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था दोनों का मतलब, कि जो साथ नहीं आ सके वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जिनका साथ ना आना फिक्स ना हो वो नॉन म्यूचुअली होते हैं। ठीक है ना, ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होगा। म्यूचुअली मतलब साथ, एक्सक्लूसिव मतलब साथ ना आ सके। आगे बढ़े। यस सर। अगर पी ए 0.4 है तो ये पी ए डैश है बेटा, इस पे ना डैश मिसिंग है, तो ये भी याद रख लें। हमने सवाल करा था कि पी ए डैश जो होगा वो बराबर होगा 1 माइनस पी ए के। अगर पी ए मिसाल के तौर पे 0.4 है तो पी ए डैश 0.6 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? नहीं समझ नहीं सर, दोबारा बताइएगा। पी ए डैश का मतलब होता है 1 माइनस पी ए। पी ए डैश का मतलब क्या होता है? 1 माइनस पी ए। पी ए, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ना, 1 माइनस पी ए। अगर मिसाल के तौर पे ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो 1 से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। इस फार्मूले को याद कर लें। सही है। आगे बढ़े। यस सर। अब अगला एमसीक्यू देखें, उसमें 10 आपको 3 दफा नजर आ रहा है। 10 10 10, तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो मॉड होता है। सही है भाई? यस सर। जी सर। अच्छा, इफ टू फियर कॉइन और टॉस, 2 कॉइन टॉस करें तो टेल वन टेल कितनी दफा आएगा? अब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर फिर वही वाली बात कि ये एमसीक्यूज नहीं है, ये क्या है जी, ये प्योर सवाल है। कैसे करेंगे सर? जब 2 दफा टॉस करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल बनेगा। तो कितनी दफा एक हेड आया? 2 दफा आया।
Yes, sir. और टोटल सैंपल 4 हैं, तो 2/4 का मतलब 0.5 आ जाएगा आंसर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? जी आगे बढ़े। Yes, sir. जी अच्छा भाई, देखिएगा सवाल। अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 वैल्यू इज 25। अब ये एस एक्स नहीं है, ये समेशन एक्स है। अभी पीछे करा था 25 और 20 वाला, ये वही वाली कहानी है। ये एक्स बार Multiply बराबर कर हो देंगे। जाएगा जी, नहीं मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, आप अच्छा। बोलेंगे सर मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे सही है, समीशन x अपॉन n। जी। अब अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 वैल्यूज 25, अरिथमेटिक मीन ये 4 आ गया, तो समेशन एक्स 100 आ गया। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर कहते हैं। अच्छा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। अभी पीछे पढ़ा था ए वाला एमसीक्यूज Yes, sir. कि x में से a माइनस कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, तो a क्या होगा? मीन होगा। पढ़ा था? उसका जी मतलब जी वही होता है समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन कहते हैं डिफरेंस को, तो x माइनस जो होता है वो होता है डेविएशन के डेटा कितना डेविएट कर रहा है माइनस मीन अपने मीन से। तो x माइनस मीन को पढ़ते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। तो डेविएशन फ्रॉम मीन का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई एमसीक्यूज पूछना हो तो पूछे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। सर ये डेविएशन वाला दोबारा बताइएगा। बेटा x माइनस मीन इज इक्वल टू 0 होता है, समेशन x माइनस मीन इज इक्वल टू 0। यस सर। आपने सवाल करे भी हैं स्कैन ग्रुप में। तो समेशन का मतलब हो गया सम, डेविएशन का मतलब हो गया माइनस, फ्रॉम मीन का मतलब हो गया x बार। तो Yes, sir. डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब होता है x माइनस मीन, और सम का मतलब होता है समेशन। तो समेशन x माइनस मीन इज ऑलवेज 0। बस इन्होंने सर सवाल की जगह लिख दिया, क्वेश्चन में लिख जी दिया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर 2017 स्टार्ट करें। यस सर। हाँ भाई, पाई डायग्राम में जो सम ऑफ एंगल होता है वो क्या होता है? 360। सर 360 क्यों होता है? पाई डायग्राम कहां बनती है? नजर आ रहा है लिखा हुआ सर्किल में? तो सर्किल का सम ऑफ एंगल कितना होता है बेटा? 180। 360 180 ट्रायंगल का होता है। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े भाई सारे। सर अच्छा मेरी में जी मिस सर। प्रिंटिंग थी। अच्छा कोई इशू नहीं है। 360। सर ये फर्स्ट वाली दोबारा समझाइएगा। बेटा पाई डायग्राम ना कहां बनती है? पाई डायग्राम बनती है सर्किल में, ठीक है? जी तो सर्किल का सम ऑफ एंगल कितना होता है? 360। ठीक है। अच्छा, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो जब एक कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? टोटल कितने इवेंट हो गए? 2 इवेंट हो गए। आपसे कौन सी प्रोबेबिलिटी मांगी गई है? टेल की मांगी गई है। टेल। तो आंसर क्या आ गया? 1/2 यानी कि 0.5। कोई मसला? ठीक है भाई। सर इसमें भी नहीं लगा आगे हुआ दे, था। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। इधर देख लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ लेस्पेयर एंड पाची फिशर होता है, ये याद कर लें फिल वक्त। अभी जब मैं डिस्कस करूंगा फिशर तो इसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एमसीक्यूज तो मार्क करा दूं ना। ये बहुत सिंपल सिंपल बात है। हाँ भाई, जो दो इवेंट कभी साथ ना आ सकते हो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट नहीं है। Exclusive. सही है भाई? आगे बढ़े। जी सर। यस सर। -2 1 2 3 4 6 6 लोग हैं। इनको जब अरेंज करेंगे तो किस तरह से करेंगे? -2 1 2 3 4 6 n + 1/2 लगाएंगे। 6 + 1/2 का मतलब होता है 3.5, यानी कि थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू लेंगे। तो -2 1 2
थर्ड वैल्यू पे 2 है और फोर्थ वैल्यू पे 3 होगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, वैल्यूज इस तरह से लिखी गई होंगी असेंडिंग ऑर्डर में, -2 1 2 3 4 6। तो आपके पास थर्ड वैल्यू पे 2 है, फोर्थ वैल्यू पे 3 है, तो 2 + 3/2 5/2 का आंसर 2.5 आ जाएगा। अब ये भी पूरा सवाल है। अच्छा, अब तुम देख लो, पीए की वैल्यू 0.6 है, पीबी की वैल्यू 0.8 है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.84 है। तो क्या ये पूरा फार्मूला नहीं है? इन दोनों को सर प्लस करें और इससे माइनस कर दें, ऐसा ही है। पूरा क्वेश्चन ही दिया हुआ है। हाँ, पूरा क्वेश्चन ही दिया हुआ ना बेटा, दोनों को ऐड करके माइनस कर दें। तो 0.6 में 0.8 को ऐड करेंगे 1.4, 1.4 में से 0.84 माइनस करेंगे तो 0.56 आ जाएगा। जी ठीक है। आगे बढ़ें जी। डाटा ऑब्टेन फ्रॉम, किसी और से डाटा ऑब्टेन करेंगे सर आपकी सेकेंडरी। आवाज कट रही है। अब सही है? अब Yes, सही sir. है? अच्छा, एज Yes, ऑफ sir. कॉलेज स्टूडेंट क्वांटिटी है सर। आपकी एज में पूछूंगा तो 16 होगी, 17 होगी, 18 होगी, 19 होगी, 20 होगी। अच्छा, ओगिव किस लिए फाइंड आउट करते हैं सर? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। अब पीछे भी हमने एमसीक्यूज करा था, फिर आ गया एक्स बार 50 है तो 3 से 50 मल्टीप्लाई करेंगे 150, 10 माइनस कर देंगे 140। 50. कोई मसला? No, sir. अब 2006 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें जी। Yes, sir. डाटा ऑब्टेन फ्रॉम, बस सेकेंडरी डाटा। एक्स बार 50 है, अभी पीछे सॉल्व किया है, वही एमसीक्यूज है 140 वाला। अच्छा सर, आगे बढ़ें जी। जब आगे बढ़ेंगे तो थर्ड एमसीक्यूज पे जब हम पहुंचेंगे तो है, एक कार्ड ड्रॉन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड 12/52 है, 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक। कोई मसला? No, sir. अब मैं फिर वही बात कहूंगा, जिसने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है No, तो sir. उसके लिए ये सवाल है, जिसने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी उसके लिए इम्पॉसिबल एमसीक्यूज है, तो कम मारेगा। ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्वालिटी है, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है, तो ये नंबर नहीं है, ये क्वालिटी है। नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ दिसंबर कांस्टेंट होगा। अच्छा, फिर आप इधर आ जाएं। अब ये आ गया इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दिया हुआ है 35 और मीडियन दिया हुआ है 30। अब फिर ये सवाल है, एक्स बार माइनस एक्स मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ठीक है, अब आप गौर से देखें, आपके पास जो मीन की वैल्यू है वो है 35, जो मीडियन की वैल्यू है वो है 30। तो जब आप, और मीन की वैल्यू है 35 और मॉड आपको नहीं पता, अब आप 35 से जब माइनस करेंगे 30 को तो 5 आ जाएगा। Yes, 5 sir. को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ गया 15, यहाँ 35 है माइनस मीडियन अपनी जगह, 15 इधर आके माइनस हो जाएगा 35 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं, क्या ये पूरा सवाल नहीं है? जी सर, ये पूरा सवाल है। ठीक है ना, मैं आपको ईयर भी अभी कंफर्म कर सकता हूं, कौन से ईयर का क्वेश्चन था जिसमें ऐसी चीज मांगी गई थी। एम्पिरिकल रिलेशन वाला एक सवाल था ना। हाँ बेटा, तेरा प्राइवेट का पार्ट नंबर 7, ये पूरा सवाल है। इस जैसा सवाल तेरा प्राइवेट आप रिपीट करेंगे पार्ट नंबर 7, तो ये एमसीक्यूज आपका हो जाएगा। ठीक हो गया? अब ये देख लें, मैं फिर कहूंगा कि इस तरह के एमसीक्यूज इस दफा बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो गई है। अब आगे बढ़ें जी। सर मुझे ये समझ नहीं आया। अच्छा बेटा, आपके पास 5 ईयर है? जी है।
13 प्राइवेट का पार्ट 7 निकालो। जी निकाल लिया। ये सवाल आता है तुम्हें? किराया सवाल है ना। फार्मूला होता है मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन ब्रैकेट क्लोज। याद आया? जी एक फॉर्मूला लगवाया था, वो वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। वो लगेगा। और अब जरा एमसीक्यू से कंपेयर करो। तो सवाल में मीन 40.4 है, एमसीक्यूज में 35 है। सवाल में मीडियन 36 है, एमसीक्यूज में 30 है। और क्या कोई फर्क है? नहीं। और मैं भी रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो तुम देख लेना, मैंने जो स्क्रीन पे शेयर सॉल्व किया था तो उससे भी तुम देख लोगी कि मीन को मैंने 35 रखा, मॉड को एज इट इज रखा, और फिर इज इक्वल टू के बाद 3 फार्मूले का ब्रैकेट मीन को 35, मीडियन को 30। 35 माइनस 30 5 आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 आता है, और 15 को 35 से माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज ठीक नहीं है बेटा, ये 13 प्राइवेट का पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इधर देख लें बेटा, 4 आपके पास 3 दफा मौजूद है तो मॉड 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, पार्ट नंबर 8 एमसीक्यूज जो है वो फिशर का है। मैं फार्मूला लिख देता हूं। फिशर का फार्मूला होता है लेस्पियर मल्टीप्लाई बाय पाची का रूट। अब आप मुझे बताएं, लेस्पियर का आंसर आपको पता है? जी सर पता है। पाची का आंसर पता है? जी सर पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है उसका रूट ले लें तो फिशर का आंसर आ जाएगा। मैंने फार्मूला ऊपर लिख दिया है, कॉपी कर लें। आगे बढ़े। सर ये इक्वल्स टू है या समीशन है? ये इज इक्वल टू है। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा भाई, इधर देख लें, x माइनस 15 5 है और सम ऑफ x माइनस 18 0 है। तो अभी हमने बात की थी कि अगर डेटा में से किसी एक सर्टेन नंबर को माइनस करें और सम हमारा 0 हो जाए तो वो नंबर हमारा मीन होगा। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज थर्ड टाइम आए हमारे पास। आगे बढ़े। बेटा आगे बढ़ जाएं। यस सर। जी सर। अगर 2 कॉइन टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, अभी वन टेल करा था तो Yes, जैसे sir. वन टेल करेंगे वैसे ही वन हेड हो जाएगा। जैसे वन टेल किया था वैसे ही वन हेड हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आराम से देख लें, इसमें कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लें। सर ये 9 वाला कैसे करवा? आपको मैंने भी क्या बताया था कि कोई भी वैल्यू होगी तो उसका जो, अगर उस डेटा में से किसी सर्टेन नंबर को माइनस करें और माइनस करके आंसर सम का 0 आ रहा हो तो वो नंबर हमारा मीन होगा। ठीक है,
तो अब सवाल में आप देख लें, आपने x माइनस 15 करा तो 5 आया, लेकिन x माइनस 18 का 0 आ गया, तो 18 मीन होगा। ठीक है बेटा। यस सर। तो हमें क्या सिर्फ सेकंड वाले का मीन बताना है, फर्स्ट का? नहीं नहीं, आप समझी नहीं मतलब ना। देखो सवाल में उन्होंने बोला कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें से उन्होंने हर x की वैल्यू में से 15 माइनस किया, सम करा तो आंसर आ गया 5। फिर उन्होंने उसी डेटा में से हर वैल्यू को 18 से माइनस किया, सम आ गया 0। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर किसी डेटा में तमाम वैल्यूज में से एक सर्टेन नंबर माइनस करें और सम 0 आ जाए, तो वो जो नंबर होगा वो मीन होगा। जी। तो आप बताएं, 15 से जब माइनस किया तो सम करा तो आंसर आया 5, 18 से जब तमाम वैल्यूज को माइनस किया तो सम आया 0, तो 18 मीन नहीं होगा। मतलब सर जिस वैल्यू की मतलब जो वैल्यू है उसका 0 आंसर आएगा वो मीन होगा। 2015 डेटा ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर सेकेंडरी, मीडियन के लिए ओगिव, सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 होता है। कोई परेशानी किसी को? नो सर। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को सैंपल स्पेस कहते हैं। एक डाइस को रोल करें, 6 कितनी दफा आएगा भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 कितनी दफा आ रहा है? एक दफा आ रहा है, और टोटल वैल्यूज 6 है, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी? नो सर। एक डाइस को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आते हैं। 6 कितनी दफा आएगा? एक दफा आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। अच्छा, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर डिस्क्रीट। सर हमें कैसे पता चलेगा डिस्क्रीट? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस की मैंने आपको पहचान बताई थी। अगर आंसर होल नंबर होगा तो डिस्क्रीट है, अगर आंसर पॉइंट में आएगा तो कंटिन्यूअस है। आप मुझे बताएं, कोई बॉलर या तो 0 विकेट लेगा, या 2 विकेट लेगा, या 3 लेगा, 4.5 तो नहीं ले सकता ना। जी सर। इसका मतलब है डिस्क्रीट है। फिर देख लें भाई, वही एमसीक्यू आ गया, x माइनस 15 0, तो मीन जो होगा वो क्या होगा? 15। हाँ भाई मुसब, आपने पूछा था 0.4 वाला, प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है 0.4, प्रोबेबिलिटी यस सर। a डैश निकालें, वही वाला आ गया। तो यकीनन प्रोबेबिलिटी a प्लस प्रोबेबिलिटी a डैश किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। फार्मूले की मदद से भी मैंने आपको कराया था। ठीक है। यस सर। अच्छा, वेरिएंस कहते हैं वेरिएशन को। आप मुझे बताएं 7 7 7 7, इनमें क्या वेरिएशन है? इनमें कोई चेंज है? नो सर। नो सर। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़े, लोअर लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? 0 से 1 शुरू। प्रोबेबिलिटी की लिमिट होती है। तो जब 0 से 1 प्रोबेबिलिटी की लिमिट होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है 0 प्रोबेबिलिटी की लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। 14 रेगुलर, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, अभी पढ़ा है। कार्ड ड्रॉन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड 12/52 था पीछे, यस सर। तो 12/52 को 3/13 भी लिख सकते हैं डिवाइड करके। 4 कॉइन टॉस करेंगे, कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, याद आ रहा है? हाँ भाई, पहले सैंपल के कितने कॉइन के कितने सैंपल होंगे? 2। दूसरे के कितने सैंपल होंगे? 2। तीसरे के कितने सैंपल होंगे? 2। चौथे के कितने होंगे? 2। 16 आ जाएगा। बेटा मुझे कंफर्म करें फिर मैं आगे बढ़ूं। जी सर। 5C3 का आंसर 10 आएगा। कैलकुलेटर जिंदाबाद। अच्छा,
अल्फाबेट ऑफ व्हाट पेन, पेन के अंदर कितने अल्फाबेट हैं? 3 है, थ्री। E1 E1 और N1। तो जो पेन हो जाएगा 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 फेस हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट कंटिन्यूअस होता है। डेटा विच इज प्रोसीड एटलीस्ट सर, वंस, यानी बोलें सर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल्स का क्या बताया? स्टैटिस्टिक्स। जी। ठीक है। अच्छा, डेटा विच इज प्रोसीड एटलीस्ट वंस, जो एक दफा डाटा प्रोसीड हो चुका हो, सेकेंडरी डाटा है। आगे बढ़े। यस सर। सर ये अच्छा, हाइट मीन ऑफ ऑफ स्टूडेंट कंटिन्यूअस कैसे हो गई? बेटा देखो ना, हाइट जो होती है ना, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो हम 6 नहीं लिखते, हम लिखते हैं 6.0। ठीक है। हाँ सही किसी तो की हाइट पकड़। होती है 5, तो सही है ना, तो पॉइंट में। जी सही समझ। अच्छा, अब इधर देख ले, मीन 25 है, 25 ऑब्जर्वेशन का मीन 40 है। पीछे करा था x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। ये तीसरा एमसीक्यू है अब तक का। n की जगह 25, मीन की जगह 40, मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 आ जाएगा। अच्छा, अब ये ध्यान में रख लो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड तीनों बराबर होते हैं। मैंने कमेंट में ये बात लिखवाई थी जब मैंने ग्रुप डाटा पढ़ाया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड तीनों बराबर होंगे। तो अगर मीन 5 है और मॉड 5 है तो मीडियन भी 5 ही होगा। कोई परेशानी? आगे बढ़े। यस सर। 14 प्राइवेट पर आ जाओ। पहला एमसीक्यू देखना 14 प्राइवेट का, ये 14 प्राइवेट है। पहला एमसीक्यू देखना, व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, परम्यूटेशन होता है, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो कॉम्बिनेशन होता है। आगे बढ़े। यस सर। मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑब्जर्वेशन, मीडियन होती है। आपको हमेशा बताया सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन जो होती है, जो एवरेज की, वो मीडियन होता है। सबसे बेस्ट एवरेज मीडियन कहलाता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिस्क्रीट होंगे, क्योंकि या तो 4 एम्प्लॉइज ने छुट्टी की होगी, या 0 एम्प्लॉइज ने छुट्टी की होगी, या 100 एम्प्लॉइज ने छुट्टी की होगी। पॉइंट में एम्प्लॉइज नहीं हो सकते। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। अभी नोट करें, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, लेस्पियर के नीचे लिखवाया था बेस ईयर क्वांटिटी, पाची के नीचे लिखवाया था करंट ईयर क्वांटिटी, लिखवाया था। यस सर। चेक कर लें, पाची के नीचे क्या लिखा है, कौन सी ईयर की क्वांटिटी है? करंट। टिक मार दो। सही सही। जो दो इवेंट कभी भी साथ नहीं आ सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। दूसरी तीसरी दफा एमसीक्यूज आए ये वाला। सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम, सैंपल स्पेस, अभी पीछे भी डिस्कस किया है। ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओगेफ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में भी यही एमसीक्यूज है। नंबर ऑफ वेज इन विच 2 आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 डिफरेंट आइटम्स। ठीक है ना, 4 में से 2 आइटम सिलेक्ट करने, तो आप इसमें 4C2 का फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6। क्या फॉर्मूला लगेगा? 4C2, 4C2। ठीक है। यस सर। सर पहले वाले का करंट प्राइस, जी, ये करंट क्वांटिटी। करंट क्वांटिटी। बेटा आप देखो ना क्या लिखा हुआ है आपके पास,
यस सर। जो लिखा हुआ वही है। सैंपल सर्वे प्राइमरी डाटा होता है। कोई परेशानी? नो सर।